हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। जल्दी से एनर्जी के साथ जुड़ जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, आई एम लव्ड, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड। मैं डाइस से भी रीडिंग चेक करूँगी आज, ठीक है, इसलिए मैंने डाइस ऑलरेडी पहले ही सामने रखे हुए ताकि मैं भूलूँ ना। वी हैव 8 ऑफ कॉइंस, वी हैव द 10 ऑफ wands, द किंग ऑफ swords, the death card, the hanged man, 4 of coins, 10 of coins, 4 of swords. ओके, पहले कैमरा ठीक करते हैं। ओके, एट ऑफ वन से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फॉर श्योर ग्राउंड लेवल पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉर श्योर प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉर श्योर यहाँ पर चीज़ों को कहते हैं ना फिनिशिंग के साथ ठीक करना चाहते हैं कि कोई भी त्रुटि ना रह जाए, मतलब कुछ ऐसा ना रह जाए कि फिर से बाद में प्रॉब्लम हो। तो ये अपने ऊपर हो सकता है काम कर रहे हैं, ये हो सकता है इस रिश्ते पर काम कर रहे हैं, ये हो सकता है अपने करियर में इतना अच्छा काम कर रहे हैं ताकि आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में। कुछ ऐसा है। द टावर, यस, इस टावर मोमेंट को संभालने में लगे हुए हैं। इस टावर मोमेंट में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है आप लोगों की लाइफ में। बहुत ईगो या बहुत ही जल्दबाजी में या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा कुछ यहाँ रहा है जो कि संभाल रहे हैं आपके पर्सन, कोशिश कर रहे हैं संभालने की। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। एंड द टावर इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट चेंज। आपके पर्सन चेंज लाना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, जिसके लिए उनको खुद में एफर्ट्स करने पड़े, अपने आसपास के एरिया में एफर्ट्स करने पड़े, आपके साथ अपने रिश्ते में एफर्ट्स करने पड़े। ये ऊर्जा है द रीजनरेशन। अगेन द सेम कार्ड, रीजनरेशन, मतलब कि वो इस रिश्ते को वापस से बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत दुनिया की बातों में बह गए थे, या हो सकता है कुछ डार्क एनर्जीज थी, या कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ नेगेटिव था, या किसी तरीके का इनको आपको या इनको इनके आप दोनों के रिश्ते को इवल आई था, कुछ भी था। तो वहाँ पर यहाँ आपके पर्सन उस चीज़ को बदलना चाहते हैं या उस चीज़ पर फॉर श्योर काम कर रहे हैं। ये ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है विद द एट ऑफ पेंटिकल इन द रीजनरेशन कार्ड। येस, आपके पर्सन वापस से इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए जो उनसे बन पाए वो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर है। 8 पेशेंस को बताता है, फिर ग्रोथ को भी बताता है कि वो पेशेंस से डील भी करना चाहते हैं और फिर इस रिश्ते को ग्रो भी करना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखा जाए तो एंडिंग और बिगनिंग को बताता है, ठीक है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से बिगनिंग को ही बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एंडिंग और बिगनिंग चाहते हैं, स्पेशली एंडिंग किस चीज़ की, जो कि हो सकता है बहुत टाइम से सेपरेशन की, बहुत टाइम से गार्डेड होने की, बहुत टाइम से इनसिक्योर फील करने की, बहुत टाइम से जो है ना आप लोगों के जो आसपास का माहौल है उसके अगेंस्ट होने की वो एंडिंग चाहते हैं, और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं विद मोर क्लैरिटी, विद कम्युनिकेशन, और कहीं ना कहीं थ्रू कम्युनिकेशन ये इस रिश्ते में वापस से कितना, मतलब इस रिश्ते में फिर से घुसना चाहते हैं, या इस रिश्ते में फिर से जो है ना कम्युनिकेट करके, क्योंकि इसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड आएगा, जो 10 ऑफ वॉन्ड है इसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड आएगा, फिर से इस रिश्ते में वो केमिस्ट्री बिल्ड करने की, फिर से उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने की जो आप लोगों के बीच में पहले भी थी, जो पहले भी प्लेफुलनेस की एनर्जी थी वो बिल्कुल ये भी खत्म हो गई है, तो उसको वापस से रीजनरेट करना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा है यहाँ। वी हैव द राउंड एंड राउंड, जो चीज़ें राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड बार 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 आप लोगों के बीच में आ रही थी, हो सकता है कुछ चीटिंग थी, हो सकता है कुछ पास्ट था, ये हो सकता है किसी ने आपको चीट किया था पास्ट में, आप लेकर बैठे वो बातें, उनको चीट किया था वो पास्ट में लेकर, पास्ट की बातें लेकर बैठे हैं, और बार 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 आप लोग पास्ट में एक दूसरे से दूर हो जाते हो फिर वापस आ जाते हो। उस पैटर्न को ही ख़त्म करना चाहते हैं विद द क्लैरिटी, विद द क्लैरिटी। ऐसे ही नहीं कि बस सोच लिया और नहीं,
ये जो जितना भी चीज़ें बार बार घूम कर आपके रिश्ते पर आ जाती है ना, प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आ जाती है, बार बार जो है ना चीज़ें बहुत सीरियस हो जाती हैं, वहाँ उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स को भी बहुत प्रे कर रहे हैं, या यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की, तो कहते हैं ना, जैसे मेडिटेट, मुझे हिकअप आ रही है जब मैं ये बात बोल रही हूँ, कि मेडिटेशन कर रहा है कोई, कोई अपने ऊपर काम कर रहा है, कोई अपने आप को अलोननेस में लेकर जा रहा है, कोई खुद से जुड़ रहा है, तो उसको अवेयरनेस आ रही है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं बार बार कहाँ पर फंस रहा हूँ चीज़ों में, मैं बार बार कहाँ किसको जो है ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ या ट्रस्ट कर रहा हूँ, और किसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, किसको ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है, और तभी आपके पर्सन जो है उन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं। मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से आपके पर्सन की एनर्जी में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बहुत डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग होता है ना, कि इंसान की मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, या स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी किसी पर्सन को आपकी लाइफ से निकालना चाहते हैं, या आपकी लाइफ से, जैसे होता है ना कि भाई कुछ अगर लोग आपको गलत समझा रहे हैं तो आपको उनकी लाइफ से निकालना चाहते हैं, कि आप वहाँ से निकलें और इन पर ट्रस्ट करें, या इनकी लाइफ में कुछ लोग एक्स्ट्रा घुसे हुए हैं जिनको निकालना चाहते हैं ताकि आपका और इनका क्लियर कम्युनिकेशन हो पाए। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसा हो सकता है कि किसी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, किसी से अपना रिश्ता खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपके साथ रिश्ता ठीक हो सके। पता है क्यों? क्योंकि बिल्कुल एकदम साथ में डेथ आ रहा है, और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ही कार्ड आ रहा है, इसलिए मुझे ये दिख रहा है। बाकी इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ये हो सकता है किसी को छोड़ना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ सिनेरियोस ठीक कर पाएँ। लेट्स चेक किसके लिए आ रही है एनर्जी विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। क्या एनर्जी, क्या मेजर डिसीजन ले रहे हैं ये, ऐसा जो ये चैनल मैसेज आया है। ये तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस, मैंने कहा आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। इट्स अ येस कि आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। इट्स अ येस। देखो यहाँ पर भी आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल, जो बात यहाँ आ रही थी कि वो वर्क कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, आपको पता भी नहीं है। हो सकता है वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हैं, हो सकता है वो अपने दोस्तों के सामने आपके लिए जो है ना कहते हैं ना जस्टिस की बात कर रहे हैं, या आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, बट वो अकेले हैं। ये ध्यान रखना, उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेले ही हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो कि उनको संभालना भी है, और उनको फिर आगे भी बढ़ना है आपके लिए। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अपोजिट में हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके या तो आपके लिए स्टैंड लिया जाए, या आपको वापस लाने के लिए, या आपके साथ मैरिज करने के लिए कहीं ना कहीं जो डिटर्मिनेशन शो करनी है वो की जाए, क्योंकि बहुत कुछ अगेंस्ट है। बिल्कुल सिंपल सा रिश्ता नहीं है कि हाँ बस चल जाएगी बात, ऐसा हो जाएगा सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, नेवर एंडिंग स्टोरी। यस, अगेन आपके पर्सन के आसपास के लोग आपको समझते नहीं हैं। आपके पर्सन के आसपास के लोग इस इंसान के अगेंस्ट हो जाते हैं। आपके पर्सन के आसपास के लोग या आसपास का माहौल ऐसा है जहाँ पर ये इंसान जितनी बार भी आपके लिए स्टैंड लेते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही हो जाती है, कहीं ना कहीं चीज़ें डार्क हो जाती हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हैं चीज़ें, जिसके लिए ये बहुत परेशान हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को यहाँ, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी से अलग भी होना चाह रहे हैं तो इनको लगता है कि बार बार कोशिश करते हैं, बार बार घर में बात करते हैं, बार बार उस इंसान से बात करते हैं, बट चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जो शायद आप चाहते हो। आई डोंट नो किसके लिए मैसेजेस हैं, बट है। आप हो सकता है यहाँ देखो नंबर 10 की हो जाए, आप चाहते हो कि जैसे ये दूर हो जाएं, किसी से अलग हो जाएं, बट वो पूरी कोशिश करते हैं, पूरा अपनी तरफ से जो एफर्ट्स करना होता है, पूरा जितना वो डिसअपॉइंट कर सकते हैं सामने वाले को कि वो इनकी लाइफ से चला जाए, ये हो ही नहीं रहा है इनके साथ। ये वो इंसान ऐसा कर ही, मतलब ये कर रहे हैं सब कुछ, पर वो सामने वाला इंसान को छोड़ नहीं रहा है, या बार बार चीज़ें घूमकर इनकी फैमिली इनको वहीं पर धकेल देती है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, डेथ। और ये पर्सन खुद से भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, हो सकता है आपको ब्लेम करके, या आपको अपोज करके, या कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत गुस्सा दिखाकर, आपको कुछ ब्लंट बोलकर गलत करा है कई बार। ठीक है, देन वी हैव द डेथ कार्ड। व्हाई डेथ कार्ड ओवर हियर? वी हैव द जस्टिस। डेथ इज अबाउट, ऑल आई कैन से, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ठीक है, एंड चेंज इज जस्टिस, कि ये आपके पर्सन चाहते हैं जस्टिस। इनके साथ गलत हुआ है तो ये चाहते हैं आपसे जस्टिस, आपके साथ गलत हुआ है तो ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। जस्टिस इज ऑनेस्टी,
हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ छुपाया आपसे, सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान जो है अभी तक आपको कोल्ड शो कर रहे थे ना कि भाई मेरे को तो बात ही नहीं करनी, पर इनको एक्चुअल में क्या था, इनको एक्चुअल में ये पता था मेरी फैमिली नहीं मान रही है, इनको एक्चुअल में पता था कि आप इस इंसान को सुनने के बिल्कुल भी मूड पे हो ही नहीं, या इनको ये पता था कि अभी ये आपके लिए कोई भी आंसर इनके पास नहीं है, तो ये भाग रहे थे, ये छुप रहे थे। बट अभी कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी, मतलब कि वो कोल्ड बिहेव करना या आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिडन रहना कि नहीं मुझे तो भागना है इस इंसान से, मुझे उसको जवाब नहीं देना अभी, या आपको गोस्ट कर देना, इन चीज़ों से आपके पर्सन बाहर निकल कर प्रैक्टिकल टर्म पर, जो कि हम शुरू से मैं बात कर रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल से, कि प्रैक्टिकल टर्म पर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। विद द एस ऑफ सोर्स मैंने बोला था ना कि क्लैरिटी दिख रही है, ठीक है। एंड वी हैव द स्कॉर्पियो एनर्जी एंड वी हैव द लीब्रा एनर्जी। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है वो बार बार कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में आता रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के और आपके बीच में कोई कार्मिक आ गया है, कोई कार्मिक पर्सन आ गया है जहाँ पर ये इंसान जो है इस रिश्ते में खुश नहीं है, इसलिए ये अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं ताकि ये इस रिश्ते में से निकल कर आपको जस्टिस दे पाएँ। ऐसा भी यहाँ कुछ नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई द मोर एनर्जी। जस्टिस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जस्टिस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स में। टिकटॉक, यस, मुझे ऐसा लगता है वी हैव टिकटॉक एनर्जी, जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो गिवर एनर्जी यहाँ पर शो की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं विद द टाइमिंग, कुछ टाइमिंग है, कुछ कुछ हुआ है या कुछ होना है, कोई टाइम लाइन है यहाँ पर जिसके बाद वो आपके साथ चेंजेस सीख कर सकते हैं। हो सकता है इनका कुछ चल रहा है, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हो सकता है इनके किसी कार्मिक के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ कारमा चल रहा है, जहाँ पर ये आपको प्रोवाइड सब कुछ कराना चाहते हैं, बट दे हैव सम काइंड ऑफ टाइम लिमिट, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और टिकटॉक मतलब जो दिख रहा है यहाँ पे, जो जो समय दिखाया गया है यहाँ पर, वॉच जो दिखाई गई है, वो मुझे कहीं ना कहीं बताती कि पंचुअल क्यों एनर्जी आ रही है मेरे दिमाग में, पंचुअल क्यों आ रहा है, मुझे पंचुअल मैसेज क्यों आ रहा है। द वर्ल्ड अगेन दैट एंडिंग एंड बिगनिंग, किसी चीज, ये ना बहुत हो सकता है ऐसे पर्सन हैं जो मतलब इधर से उधर नहीं हो सकते, मतलब ये हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं, समय पर चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, तो ये किसी को एंड किए बिना लाइफ से आपके साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कुछ बड़ा पंचुअल सा कुछ इंसान नज़र आ रहा है, या बहुत ही ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग चलने वाला इंसान, या कह सकते हो हालातों के हिसाब से चलने वाला इंसान, जहाँ पर होता है कि जब तक वहाँ एंडिंग नहीं होगी तब तक मैं यहाँ कुछ नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता या कर सकती, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक द हैंग्ड मैन क्या है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि हैंगमैन से ये पर्सन जो है आपके लिए पुरानी बातों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं किसी तरह से। ये होता है ना कि भी मैं जो है बड़ा कहलाऊंगा या कहलाऊंगी अगर मैं इसको माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि आपसे ऐसा चाहते हैं कि आप बड़े कहलाओगे, आप उसको माफ़ कर दो अगर इससे कुछ गलती हुई है तो, ठीक है। ये एनर्जी भी ऑफ द नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत अपने ही लाला लैंड में रहते हैं भाई, आपके लिए अपने ही लाला लैंड में रहते हैं, आपके लिए बहुत फैंटेसी है इनकी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी नज़रें भी जैसे ना आपको पहले से आप बहुत रोमांटिक देखती हैं, मतलब पहले शायद इनकी नज़रें आपको हो सकता है पैसे के लिए, या एक होता ना कि चल यार रिश्ता फ्लर्ट चल रहा है कोई बात, अभी यहाँ पर इनकी नज़रें आपके लिए जो हैं वो हैं कि ये पर्सन बहुत प्यार, बहुत ही इमोशन, बहुत ही डिवोशन, बहुत ही कंपैशन एनर्जी से आपको देखने लगा है। या मुझे यहाँ पर देखो एक चीज़ ये भी दिख रही है, क्योंकि जो चीज़ है कि कंपैशन की एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पर ना, एक शतरंज की एनर्जी है। हो सकता है इसका पहले आपके लिए कुछ और प्लान था, कुछ और माइंडसेट था, बट अभी माइंडसेट सारी कहते हैं ना गेम पलट गई है, और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आप के आगे हार गए हैं एक तरीके से, कि मतलब आपके प्यार के आगे हार गए हैं, या आपकी वो बबली एनर्जी के आगे हार गए हैं, या कहीं ना कहीं हो सकता है आपके काइंडनेस के आगे हार गए हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपके साथ। ये इंसान जो है ना पुरानी बातों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन वी हैव द यिन एनर्जी, यस इट्स अ सी द सेरेंडिपिटी, जैसे ये बहुत लाइट फील करने लगे हैं, और जो हैवी हैवी एनर्जी थी, या जो आपको लेकर जो है ना डिसअपॉइंटमेंट था, वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और अगर कुछ लॉसेस वगैरह हुए हैं जिसके लिए आपको ब्लेम किया गया है, या अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप कह सकते हो कि ये पर्सन बहुत दिल से लगा के बैठे थे कि नहीं तुमने तो ऐसा किया वैसा किया, ये सब अब लेट गो वाली एनर्जी में है, क्योंकि यिन जो एनर्जी है ना वो माफ़ कर देती है, यैन नहीं करता है माफ़। यैन मार्स को रिप्रेजेंट करता है, वो माफ़ नहीं करता है। यिन जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है।
मून तो मदर है यार, मदर तो कितने हमारी कितनी गलतियां माफ करती है। तो इनके अंदर की यिन एनर्जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फीमेल है ये, इनके अंदर की जो यिन एनर्जी है ना वो आपको माफ कर रही है, और इनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर अभी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन स्टक थे कि आपको सुनने को तैयार नहीं थे, आपसे बात करने को तैयार नहीं थे, ठीक है, तो अभी ये रिसीविंग मोड पर नज़र आ रहे हैं, सुनने को तैयार हैं, समझने को तैयार हैं, आपको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा होता है ना कि लाइफ को थोड़ा सा हैप्पी करने के लिए तैयार हैं, ऐसी एनर्जी है। थोड़ा मुझे होपफुल भी एनर्जी नज़र आ रही है, थोड़ा सा मुझे वो मैनिफेस्टेशन टाइप की एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स चेक द 4 ऑफ कॉइंस। 4 ऑफ कॉइंस देखो दो तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक तो इनसिक्योरिटी को, कि यार ये इंसान क्यों नहीं सुन रहा है मेरी बात, ये इंसान मेरे से अगेंस्ट क्यों जा रहा है। एक होता है कंट्रोलिंग एनर्जी को, कि भाई मैंने तो इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है, मेरे तरफ से इंसान कहीं जाना नहीं चाहिए, मेरी पावर इसके ऊपर रहे। मैं थोड़ी ज़्यादा होती है 4 ऑफ पेंटिकल में। अब यहाँ आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि भाई मैंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है इस इंसान पे, मैंने तो इतना पैसा लगा रखा है, मैंने तो इतनी एनर्जी लगा रखी है, मैंने तो इतना अपना समय लगा दिया है, ये इंसान कहीं जाना नहीं चाहिए। एक तो ये एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप, लेट्स टेक अ यस और नो। चलो पहले मैं यस और नो लेती फिर बताती हूँ। यस, कहीं ना कहीं तो आपने एक न्यू बिगनिंग करी है, कहीं ना ये न्यू बिगनिंग सिर्फ ये नहीं है किसी इंसान के साथ ही हुई है, ये न्यू बिगनिंग ये है कि आपने अपनी लाइफ में खुश होना सीख लिया, आप अपनी लाइफ में मजे कर रहे हो, पर उसको है कि ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे मुझसे दूर हो गई, मतलब ये चीज़ें हैं जिसके लिए उस इंसान को ना वो पॉजिटिवनेस, वो कंट्रोलिंग एनर्जी फील हो रही है कि भाई मैंने इतना टाइम लगाया, या मैंने तो इतना इस इंसान के लिए किया, ये इंसान जो है आगे कैसे मूव ऑन हो गया, या ये इंसान को जो है ना इतनी शिक्षा इसके अंदर कहाँ से आ गई, इतनी बुद्धि इसके अंदर कहाँ से आ गई कि ये अपनी लाइफ बनाने लग गया, खुद अपनी मतलब लाइफ में व्यस्त हो गया ये। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी जिसके पर्सन की एनर्जी होगी समझ में आएगी आपको, बट यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से ये दिख रहा है कि उसको तो लग रहा है अरे यार ये तो सॉरी अपॉलॉजी कर ही नहीं रहा, ये तो माफ़ी मांग नहीं रहा, ये तो इंसान आ ही नहीं रहा, इसका तो कॉन्टेक्ट नहीं आया। तो वहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो बहुत क्लिंगी, बहुत कंट्रोलिंग दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सी द मेंडिंग एनर्जी, वो चीज़ें ठीक ही करना चाहेंगे, वो चीज़ों को बनाना ही चाहेंगे, वो चीज़ों पर काम ही करना चाहेंगे, क्योंकि उसको पता है उसने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसको पता है उसने इतनी टाइम एनर्जी लगाई है। या उसको ये लगता है कि शायद आप ऐसे हो रहे हो कि आपको बनानी ही बनानी है चीज़ें, आपको आप पॉजेसिव हो जाते हो, आप चीज़ों में पहले खुद डिफेंसिव हो जाते हो, पॉज ले लेते हो, और फिर चीज़ों को ठीक करने के लिए आप आते हो, तो आप बहुत इनसिक्योर हो। ठीक है, ये जिसके लिए होगा ना वो देख लेना, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, बट ऐसा है कि आपकी भी एनर्जी उस इंसान को ऐसी फील होती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यस, उनको कहीं ना कहीं आपसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि अरे यार ये इंसान नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इमोशन हो। और सेम उसको लगता है कि जब मैं निकलने लगता हूँ यार लाइफ से, जब मैं जाने लगती हूँ उसकी लाइफ से, तब ये फिर वापस आ जाता है मेरी लाइफ में, तभी फिर वापस आ जाती है मेरी लाइफ में। तो ये चीज़ होती है आपके लिए। ठीक है, 10 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं होल्ड किया हुआ है चीज़ों को, इन्होंने ये जाने नहीं दे रहे चीज़ों को। तो 3 ऑफ कॉइंस, यस, एनी प्रोफेशनल, एनी थर्ड पर्सन, एनी फैमिली मेम्बर, कोई कॉलीग, कोई फ्रेंड, कोई तो है जिसके साथ कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि बातचीत करके आपसे चीज़ें फिक्स की जाए, जिसको बीच में ले आओ कि भैया अरे यार तू मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे एम्प्रेस एनर्जी नजर आ रही है, ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, फाइनेंशियली कह लो, इमोशनली कह लो। ये इंसान का ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये तो ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, एक मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि इस इंसान ने अपनी मदर से आपके बारे में बात करी है, अपने घर में आपके बारे में बात करी है, जहाँ पर इनको लगता है कि आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने घर में या तो बात करने के बारे में सोचा है। देखो गो द डिस्टेंस का कार्ड आया और हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया, बाकी मैं अभी शफल करूँगी, ये 2 कार्ड गिरे। मतलब कि फाइनली फाइनली इन्होंने किसी से बात करी, फाइनली फाइनली इन्होंने अपनी हैप्पी जर्नी के बारे में, हैप्पी फ्यूचर के बारे में, कि भाई मेरा फ्यूचर इसके साथ अच्छा है, या ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, उसके बारे में अपनी फैमिली से बात करिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। बाकी फिर से क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ क्यों आ रहा है ये सब कुछ। चॉप वुड, बेसिक चीज़ तो यही है ना। ओके, बेसिक तो यही है ना कि वो अपनी फैमिली में बात कर ले, या वो बेसिक चीज़ ये है कि वो आपको अपने अपने साथ जो है मैनिफेस्ट करे। बेसिक ये है कि उसको लगता है कि उसको आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। बेसिक चीज़ों पर वो इंसान काम कर रहा है, फैमिली को बनाना, सोसाइटी को बनाना, अपने ऊपर काम करना, खुद को फिक्स करना, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ग्रोथ के बारे में सोचना, लीड लेना। कुछ लोग होते हैं सोच छोड़ना है यार, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, होता है ना,
खुद पे काम नहीं करते, ये यहाँ खुद पर काम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बेसिक चीज़ ये है कि कुछ लोगों के लिए इनको डिवोर्स लेना ज़रूरी है, अलग होना ज़रूरी है, तो ये वो कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ चीज़ें क्रिएट कर पाएँ। अब जब तक उस वो इंसान किसी से अलग ही नहीं होगा जहाँ वो खुश नहीं है, तभी तो, जब तक वहाँ नहीं अलग होगा तब तक आपके साथ कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? तो वो बेसिक जो चीज़ें हो सकती हैं, चाहे किसी प्रोफेशनल को ऐड करना हो, चाहे फैमिली से डिस्कस करना हो, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी कार्मिक के बारे में, तो बेसिक चीज़ें करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी की सफाई कर रहे हैं अपनी लाइफ से। सी द 10 ऑफ wands, यस, सफाई देखो ना, ये जो है ना, ये झाड़ू पोछे की एनर्जी है यहाँ पर। तो जैसे किसी को सफाई कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ से कि यार मुझे नहीं चाहिए इंसान, या ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक ना पैसा 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 पैसा, फैमिली फैमिली फैमिली, कंपनी, अपना जो वो है, क्या बोलते हैं, इमेज इमेज इमेज, इन चीज़ों से थोड़ा सा वो हटने लगे हैं, थोड़ा सा समझने लगे हैं कि और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। वी हैव द डेविल, देखो कितनी एडिक्शन थी किसी थर्ड पर्सन की, किसी पैसे की, किसी काम की, इस चीज़ से भी थोड़ा सा अब इन्होंने सफाई करनी शुरू कर दी है इस चीज़ की भी, कि माइंड में सारा टाइम यही नहीं रहना चाहिए, है ना? देन वी हैव द 4 of swords। 4 of swords, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से जो आपकी लाइफ में है वो चला जाए और इनकी एंट्री हो जाए आपकी लाइफ में, ये भी मैसेज मुझे नजर आया, ठीक है? 4 of swords देखते हैं क्यों है। ये बहुत इमेजिन करते हैं आगे मूवमेंट, शिफ्ट, फॉरवर्ड मूवमेंट हो, विक्ट्री हो, सक्सेस हो, आप बारात लेकर आ रहे हो, ये बारात लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग्स फिर से स्टार्ट हो गई हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आप दोनों को एक साथ। ये बहुत इमेजिन करते हैं ऐसे, और हो सकता है कि जैसे मैंने कहा भी है कि मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, मैनिफेस्टेशन करने लगे हैं, तो हो सकता है ये कुछ ऐसा मैनिफेस्ट भी करते हैं आपके साथ, स्पेशली हो सकता है रेस्ट टाइम पर, ये कभी भी जब भी रेस्ट करते हो तब, ठीक है? एंड इट्स अ न्यू लाइफ, सी द कार्ड, खुद देखो आपके लिए टाइम टू गो, कि पास्ट को लेट गो करना है, हील करना है, और इनके साथ एक नई ज़िंदगी बनानी है, या सब कुछ जो है ना पास्ट का ख़त्म हो चुका। देखो इसके नीचे का कार्ड दिखाती है, देखो इसके नीचे है पॉइज्ड, सब कुछ वो जो पॉइज था ना वो ख़त्म हो गया है, और अब आपके उनके बीच में एक नई लाइफ आ गई है। तो ये इमेजिन बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। वी हैव नंबर 4 एंड वी हैव नंबर 6 जो कि मिरर नंबर है। तो हो सकता है कि पर्सन, आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आपको लगता है मैम ये तो मेरी एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है? या अगर आपको ऐसा लगता है मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी आपको मिरर हो रही है, ठीक है? तो यहाँ ऐसा है कि येस, द नंबर इज 4 and 6, मिरर नंबर जो समझा दिया मैंने, और 4 से सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, है ना, टुगेदरनेस, ये चीज़ें यहाँ पर ये पर्सन जो है ना थोड़ा आपके लिए सोचते हैं। एंड 6 नंबर तो आपको पता ही है, वीनस का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है, कंपैटिबिलिटी का नंबर है, प्यार का नंबर है ना? एंड न्यू लव तो आपको पता ही, न्यू लाइफ तो आपको पता ही है कि एक अगर इंसान बैचलर है और उसकी मैरिज हो रही है तो उसके लिए एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही है ना, तो ऐसा ये इमेजिन करते हैं कुछ, ठीक है आपके लिए। ये मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैसेजेस देख लेते हैं, फिर मैं डाइस की रीडिंग करूँ, क्योंकि मैसेज वाले कार्ड्स में ना थोड़ा वाइट वाइट सा बैकग्राउंड आ जाएगा फिर आपको डाइस दिखेंगे अच्छे से, नहीं तो मैं यहाँ साइड में डाइस के लिए रीडिंग कर दूँगी, ठीक है? पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, उनको लगता है कि आप उनको माफ़ कर दोगे एक दिन, क्योंकि उनको पता है उनसे गलती हुई है। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कोई और इंसान आपकी लाइफ में आया है और उसने आपको ब्लेम किया, जिसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, या चाह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने माफ़ी मांग भी ली है आपसे, ठीक है? देन वी हैव द कार्ड आई लव यू, फॉर श्योर दे लव यू, यहाँ पर आई लव यू की एनर्जी दिख रही है भाई। और आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, वो पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड उनको पता है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों बहुत यंग थे, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है मतलब ज़रा सी बात होती ही है ना तैड़ भैड़ कर देना चीज़ों को, ऐसा कुछ था, जहाँ अभी उनको लगता है कि नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं और बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें ये पर्सन की और एनर्जीज क्या हैं, एनर्जीज बताना यूनिवर्स। आप ध्यान से देखो तो 2 नंबर आया है यहाँ पे, नंबर 2 विच मीन्स पार्टनरशिप चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं। 2 कम्स, है ना, 4 पर आ रहा है ये एनर्जी, वही जो मैं बोल रही थी, सिक्योर एनर्जी चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं,
हैप्पी एनर्जी चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लक भी यहाँ पर आप लोगों का साथ दे। अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया तो वो डिस्टेंस खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे जो सेजिटेरियस की एनर्जी से ये दिखता है कि जुपिटेरियन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, विच मीन्स विजडम बढ़ रहा है। आप कह सकते हो कि एक पावर बढ़ रही है एक इंसान की ना, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मुझे बहुत हद तक यहाँ पर मैं बोलूँगी मून की एनर्जी भी रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि फोर्थ हाउस की अगर एनर्जी देखी जाए तो वो कैंसर को भी रिप्रेजेंट कर रही है और मून को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ अपना एक घर सोचते हैं, ठीक है। एंड मून इज़ ऑल्सो अबाउट कि वो बहुत डीप फील करते हैं आपके लिए। देन वी हैव राहु एनर्जी। राहु की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि भाई पर्सन ऑब्सेस्ड है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इल्यूजन्स में उसको डाल रही हैं और वो इल्यूजन्स के ऊपर अपना काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जो मैंने बताया कि वो इल्यूजन्स पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनको बेसिक पर काम करना चाहिए वो चीज़ उनको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ इल्यूजन्स पर काम किया जा रहा है। एंड मुझे बिल्कुल यहाँ से जो है ना लियो के 2 साइन दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो मैं इग्नोर नहीं करूँगी। लियो एनर्जी फॉर श्योर क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन दिखता है इस इंसान का आपके लिए? पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के लिए ये पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं? द 9 ऑफ कॉइंस, द 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि भाई एक इंसान फ्रीडम वाली एनर्जी से और सेल्फिश वाले मूड से निकल रहा है, और ये पर्सन आपकी तरफ आकर बातचीत कर सकता है, बट डायरेक्ट बातचीत नहीं है। ये कोई मीडिएटर लेकर आएंगे, फॉर श्योर कोई मीडिएटर बात करेगा आप लोगों के बीच में, कोई ना कोई मीडिएटर आएगा। देखो 6 ऑफ कॉइंस, या 3 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर देखो क्या कार्ड आ रहा है, फिर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब किंग और वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बीच में कुछ लोग बातचीत कराएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट बात नहीं होगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच देखते हैं रिश्ता कैसा है। ये सेल्फिश मूड, ये फ्रीडम वाला मूड, ये मैं वाला मूड, ये पैसा वाला मूड खत्म होगा, ठीक है। और अगर आपको तक कब तक होगा, ये लगभग नेक्स्ट 3 मंथ्स में होगा, उससे पहले नहीं है। दी एम्प्रेस, यस, यहाँ पर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फ लव सेल्फ केयर प्रैक्टिस की जा रही है एंड इग्नोर किया जा रहा है सामने वाले को, ऐसा हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में आगे जो है ना ग्रोथ की जाए, इसके लिए भी कन्फ्यूजन है। तो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा केयर फ्री तरीके से देखा जा रहा है, या बहुत कह सकते हो कि बस ऐसे ही बच्चों की तरह रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियस एनर्जी नहीं दिखी है, ठीक है। मेरे को तो फूल देखो, ओ माय गॉड, बॉटम राइट में भी देखो 2 ऑफ पेंटिकल है, मतलब कि श्योर नहीं है ये लोग एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक हो सकता है बहुत इन्वेस्टेड हो जाता है, ओवर गिवर हो जाता है, और एक है जो बिल्कुल ही, ठीक है, जिसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है, ओके। यहाँ पर देखते हैं फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या गॉसिप कर रही है। द 3 ऑफ कॉइंस, क्या गॉसिप है यहाँ पे? ओ ओ ओ ओ ओ ओ इट्स यस। चलो, फैमिली गॉसिप कर रही है कि भाई आप तो सुनने को तैयार नहीं हो, आपसे तो हमने बहुत चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर ली है, आपके तो ना आप सुन रहे हो ना आपका परिवार सुन रहा है, भैया कोई नहीं सुन रहा है आप लोगों में से कुछ भी। और यहाँ पर फैमिली कहीं ना कहीं ये गॉसिप कर रही है कि आप तो जो है ना बहुत ज़्यादा अपने में रहने लग गए हो, आपको तो आई थिंक अकेला रहना ही पसंद आ रहा है, आपके अंदर तो इमोशन ही नहीं है, आप पत्थर दिल हो गए हो, ठीक है। एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, जो मैं बात कहूँ मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो छोटी छोटी बातों पर बेटा बहस और नज़र आ रही है, फालतू की बहस इनके घर में हो रही है, पंगे इनके घर में हो रहे हैं। मैंने आप ओ माय गॉड, मैंने आपको यहाँ बताया था कि इस इंसान ने अपने लिए स्टैंड लिया है, जहाँ पर हो सकता है इसका कोई साथ नहीं दे रहा है। सी इसने हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में बात करी है, ऑफर रखा है, बट सबकी ही कलेश हो गई भाई साहब, माय गॉड। ये तो गॉसिप से भी बढ़िया स्टोरी दिखी है यहाँ पर कि इसने कुछ ऑफर रखा है आपके लिए, बट उन्होंने तो भसड़ी कर दी पूरी। टाइम टू नैप, आपको कहा जा रहा है टाइम फॉर अ नैप, चिल कर मेरे बच्चे, जो भी आप देख रहे हो ना, चिल करो अभी, रेस्ट करो आराम से। सी कितने प्यार से मून ने उसको ना अपने लैप में ऐसे लिटा रखा है, सो जाओ आराम से, चिल करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हो, मैंने पता नहीं आज कहीं कोट पढ़ा था या रील देखने में ध्यान नहीं आ रहा, कि जो आपके लिए बना है अगर वो भगवान जी की तरफ से है तो आपके पीछे ही आएगा, वो जहाँ मर्जी चल जाना। बट अगर वो आपके लिए नहीं बना और वो भगवान जी की तरफ से नहीं है, तो आप जितना मर्जी भाग लेना उसके पीछे, अकेले ही रह जाओगे, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। मेजर राशियाँ सारी हैं राशियाँ, ठीक है, बता दूँ।
राशियां हैं टॉरस, एक्वेरियस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर साइन दिखा, पाइसेस और स्कॉर्पियो। और कोई राशि दिखी यहाँ, कैप्रिकॉर्न है यहाँ, लीब्रा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।